नमस्कार, आप सभी का अलीगढ़ निधि में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं खैर में चल रहे उपचुनावों के विषय में। खैर में आप सभी को पता होगा कि विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं। एक दिन पहले ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित करके जा चुके हैं और इसके अतिरिक्त उससे पूर्व समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी यहाँ पर आकर लोगों की नब्ज को टटोला और साथ ही लोगों को अपनी ओर रिझाने का प्रयास किया। अनेक दावे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि खैर के वोटर्स का क्या कहना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है। इन बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं, कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि खैर में जो विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं वहां क्या स्थिति चल रही है और लोगों का क्या कहना है। संजू बजाज जी हमारे साथ हैं। संजू जी, खैर में जो उपचुनाव चल रहे हैं, हमने देखा कि इससे पूर्व अनुप्रधान वाल्मीकि जी वहां पर विधायक थे। अभी की स्थिति क्या है, क्योंकि आपके सामने समाजवादी पार्टी की अति शिक्षित एक पढ़ी लिखी प्रत्याशी मौजूद है, क्या देख पा रहे हैं आप खैर में? देखिए, सर्वविदित है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो काम किए हैं, ना भूतो ना भविष्यते, उस प्रकार का काम जो उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी नहीं एक नमाजवादी सरकार के रूप में जिस प्रकार से यहाँ पर गुंडई होती थी, उस सबको समाप्त करने का काम योगी जी ने किया। सबका साथ सबका विकास लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। उसी का परिणाम है कि तीसरी बार हम केंद्र में सरकार बना पाए हैं और दूसरी बार यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाए हैं। अभी भी 2 बार से भाजपा की ही सीट थी खैर विधानसभा, और फिर से हम लोग तीसरी बार भी उपचुनाव में खैर विधानसभा प्रचंड बहुमत के साथ में हम लोग जीत रहे हैं। कोई वास्तव में टक्कर में है ही नहीं, क्योंकि भाजपा का ही वोटर, भाजपा की ही सीट है खैर विधानसभा। कोई किसी गफलत में हो कि सुरेंद्र दिलेर जी हारेंगे तो ये उनकी गलतफहमी होगी। किसी भी कीमत पर हम लोग उस सीट को जीत रहे हैं। लेकिन एक चीज देखने में आ रही है कि अनेक बार सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की जाती है कि सुरेंद्र दिलेर को अनेक सभाओं में जमीन पर बैठा हुआ पाया गया है, और इस मामले को लेकर अनेक बार जो है सोशल मीडिया पर ये बात चर्चा में लाई जाती है कि कार्यकर्ता एक प्रत्याशी का सम्मान वहां पर नहीं है, तो ऐसे में लोगों का रुख कहीं ना कहीं मन परिवर्तित करने का प्रयास किया। देखिए, ये केवल एक रूमर विपक्ष के द्वारा बनाई जा रही है, जबकि सुरेंद्र दिलेर का जो स्वभाव है उनके पिताजी का, उनके दादाजी का, क्योंकि लगातार वो राजनीतिक परिवार से जुड़े हैं, उनका भी स्वभाव वही था कि वो जनता के बीच में जमीन पे बैठ जाया करते थे। कोई गिलास में चाय या पानी देता है तो अपनी जेब में रख के ले आया करते थे। तो वही स्वभाव क्यों ना बिल्कुल सुरेंद्र दिलेर में है कि वो जनता के बीच में जाके जमीन पे बैठ जाना। वो जनता का सेवक मानते हैं, ना कि अपने आप को लीडर मानते हैं, इसलिए जनता के बीच में जाके जमीन पर बैठ जाते हैं। कई बार पहले भाजपा जो है वंशवाद की राजनीति पर जो है कटाक्ष किया करती थी, चाहे वो समाजवादी की पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो। कांग्रेस पर अनेक बार भाजपा जो है ये बात कहती थी कि साहब वहां पर वंशवाद की राजनीति होती है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दादाजी सांसद थे, पिताजी सांसद थे, अब इनको टिकट दिया गया है। देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस में तो जैसे कि कोई भी जिस प्रकार से कांग्रेस में लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या फिर पार्टी के अध्यक्ष जितने भी होंगे, जो मुखिया होंगे, वो केवल कांग्रेस के उसी परिवार से, गांधी परिवार से होंगे, जबकि भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा में हर बार जब जब चुनाव होता है, चाहे अध्यक्ष का हो, चाहे प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का, वो पार्टी तय करती है, कोई व्यक्तिगत एक परिवार विशेष नहीं करता, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी में करता है। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत अलग है। हमारे यहाँ पर जिताऊ, जो प्रत्याशी जिताऊ होगा, जिसकी छवि अच्छी होगी, उसको टिकट दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी परिवार का हो। अच्छा, जनता से हम कुछ बातचीत करेंगे, कुछ कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, खैर में उपचुनाव चल रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप खैर में? क्या लोगों की राय है, क्या जनता का मत है? अलीगढ़ शहर से मतलब नहीं है, खैर विधानसभा से मतलब है। 100% जीती भाजपा। तो कैसी चर्चा है वहां पर, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया वैसे चल रहा है, बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा है। कार्यकर्ता तन से, मन से, धन से लगा हुआ है। खैर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को तन मन धन से लगे होने की बात करें। मैं सब, क्या नाम है आपका? संजीव। संजीव जी, खैर में उपचुनाव चल रहा है और चारुकेन एक प्रत्याशी के रूप में वहां पर खैर में मौजूद है। तेजवीर सिंह गुड्डू की पुत्र वधू हैं, वो भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। क्या उनकी तरफ वोटर जा रहा है या फिर खैर में बीजेपी की तरफ जा रहा है? खैर का जो वोटर है वो केवल बीजेपी का वोटर है जी। ऐसा कुछ नहीं है, कहने को कोई भी कुछ भी कह सकता है, ये जनता है, जनता कुछ भी कह सकती है, मगर इसका जवाब ये चुनाव उन्हें अपने आप दे देगा, क्योंकि सारा वोटर जो है भाजपा का है और भाजपा ही जीतेगी।
बिल्कुल, भाजपा के जीतने के दावे तो यहाँ पर लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बातचीत करें। क्या नाम है भाई साहब का? नितिन कुमार। नितिन जी, खैर में उपचुनाव चल रहा है और खैर में जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में तेजवीर सिंह गुड्डू की पुत्रवधू और यहाँ पर मौजूद है चारू केन। क्या हवा चल रही है खैर में, कैसी चर्चा है? खैर में बीजेपी की हवा है पहले से ही, और अब भी जो सीट निकलेगी वो बीजेपी की ही निकलेगी। खैर में, खैर विधानसभा शुरू से लगभग ज्यादातर बीजेपी की ही रही है। बहुत मेहनत कर रहे हैं कार्यकर्ता, सभी लोग लगे हुए हैं, हर तरह से लगे हुए हैं, तन मन धन से बहुत मेहनत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने भी बहुत कार्यकर्ताओं को साहस बढ़ाया है और बीजेपी की ही सीट निकलेगी वहां से। खैर में बीजेपी की बड़ी चर्चा है, युवाओं से भी उनकी राय जान लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित जी, खैर में उपचुनाव चल रहा है। अब यूं तो पिछली बार भी जो है अच्छे मतों से बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन अनेक स्थानों पर हार का भी मुख देखना पड़ता है। लेकिन इस समय आपको क्या लगता है खैर में क्या रहेगा? खैर में इस बार भी हर बार की तरफ बीजेपी ही आएगी और इस बार भी बहुमत से ही बीजेपी वहां पे जीतेगी, क्योंकि लोगों का रुख देखते हुए यही लग रहा है कि वहां से बीजेपी की जीत निश्चित है। चलिए, युवाओं का और लोगों का तो खैर में बीजेपी की बात की जा रही है, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि पिछले कुछ दिनों पूर्व जब 2-3 दिन पहले अखिलेश यादव जी यहाँ सपा सुप्रीमो आए हुए थे, उन्होंने एक बात लोगों से कही कि हो सकता है कि ये बीजेपी की सरकार है, कोई गड़बड़ ना पैदा करते हैं। तो उन्होंने जागरूक किया अपने लोगों को और कहा कि आप मुस्तैदी से रहिए, इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी। क्योंकि पिछली बार उन्होंने संजय जी आरोप लगाया था, ये चौधरी विजेंद्र सिंह जी चुनाव लड़े थे कि ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ की गई। इस बार ही अपने लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि ईवीएम से कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, वोटों से कोई छेड़छाड़ ना हो जाए। तो क्या आपको लगता है कि ये सारी बातें काम करेंगी? देखिए, अगर ईवीएम से छेड़छाड़ होती लोकसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी 38 सीटें नहीं लेके जाती उत्तर प्रदेश से। और अलीगढ़ की बात करें तो लगातार वो सुबह से इतना 20,000, 25,000, 40,000 तक वोटों से आगे चल रहे थे। अगर ईवीएम की ही खराबी होती, ईवीएम में अगर कोई गड़बड़ की जाती तो शुरू से ही भाजपा के प्रत्याशी श्री सतीश गौतम जी आगे चल रहे होते। ये तो उनका वहम है कि जब वो हार का मुंह देखना पड़ता है, पराजित हो जाते हैं, तो उसके बाद में ईवीएम पे अपना सारा ठीकरा फोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो तो प्रत्येक सीट भाजपा की होगी। अगर ईवीएम में खराबी हो तो कुछ सीटें ही क्यों किसी और को देंगे, फिर तो सारी सीटें अपनी हो जाएंगी ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। ईवीएम पे दोष मढ़ना ये विपक्ष की परंपरा रही है। निष्पक्ष चुनाव योगी जी और मोदी जी के शासनकाल में होता आया है पहले, और अब भी निष्पक्ष ही होगा। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और पदाधिकारियों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और पदाधिकारियों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर की जीत के दावे तो पेश कर दिए हैं, लेकिन देखना होगा मतदान वाले दिन कि आखिरकार ऊंट किस करवट बैठेगा। अपने सहयोगी प्रशांत शर्मा के साथ दिलीप कुमार।